गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात लगभग आप समझ लीजिए कि 26-27 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी 24 हलकों के मुकम्मल नताइज नहीं आए। तो मैं आपके साथ जो 19 नतीजे आए हैं हलकों के, वो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, उनके फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर हम उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी लीड कर रही है सर 9 सीटों पर। आज़ाद उम्मीदवार में 6, नून लीग की 3 नशिस्तें और शायद इसमें एक नशिस्त अभी कहा जा रहा है कि वो जो मजलिस वहादत मुसलमीन है शायद उसको भी इसमें मिली है। तो ये 19 नशिस्तों का मैंने आपके सामने रखा है। आपके ख्याल में कौन सी जमात वाज़े तौर पर वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? देखो मियाँ, बात यह है कि मैं ये बात इंतहाई दुख के साथ और जान की अमान पाते हुए अर्ज कर सर, कुल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं गिलगित बल्तिस्तान के कुल वो हैं 9,58,480। कितने? 9,58,480। 9 करोड़ नहीं कह रहा हूँ, 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9,58,480। औसतन आप ये कह सकते हैं कि जो 24 नशिस्तें जिन पे इलेक्शन हुआ है, 24 हल्के कह लें, इन अदर वर्ड्स के 24 हल्के, उनमें एवरेज जो एक वोटर हैं उनकी तादाद है 40,000। ठीक है, औसतन। अब 40,000 जो हैं, 40,000 ने तो वोट नहीं डाले ना। वोटर टर्नआउट कह रहे हैं कि बेहतर हुआ है। 70% इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कि 70%। चलें, अगर 70% भी हुआ तो लगभग 7 लाख लोगों ने वोट कास्ट तो किया। कल बरोज इतवार 5 बजे पोलिंग बंद हो गई। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे टीवी स्क्रीन पर बैठकर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसी दलील अपने देखने वालों को दे सकूं कि साहब इन बुनियादों पर अभी तक 9,58,480। सर लगभग 7 लाख वोट कास्ट हुए हैं। मैं आपको साथ पूरा बनाता हूँ ना, आप क्यों टोटल पे जा रहे हैं? हो गया ना, इलेक्शन कंप्लीट हो गया, 27 घंटे गुजर चुके पोलिंग को जी। अब वोट काउंट का मरहला है। काउंट में 9 लाख नहीं काउंट करने हैं, 7 लाख काउंट करने हैं। एवरेजली मैं आपके बकौल मैक्सिमम फिगर रख लेता हूं कि 40,000 वोट काउंट होगा। 27 घंटों में 40,000 वोट काउंट नहीं हो सका। तो हु इज अकाउंटेबल? इलेक्शन कमीशन। अल्लाह भला करे। आप कर क्या रहे हैं? देखो, मैं जाती तौर पर हमेशा साजिशी थ्योरी से नफरत करता हूँ। हमारे यहाँ बतदरीज ये 1990 की दहाई से ये काम शुरू हुआ है। वैसे तो 1988 से ही शुरू हो गया था, जब रातों रात IGI बन गई थी। 1988 में ही जब इंतखाब हुए थे, आहिस्ता 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 लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जा रही है या बिठा दी गई है, बल्कि ऑलमोस्ट लोग कन्विंस हो गए हैं कि ये जी इंतखाब कुछ नहीं होते। सरकार माई बाप जो है वो पहले ही तय कर देती है इंतखाबी नक्शा, यहाँ ये होगा और ये सोच लेती है कि यहाँ से अदनान में जीतना है, यहाँ से। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। इससे मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि सरकार माई बाप जो है वो कंट्रोल नहीं चाहती इंतखाबी अमल पे, वो चाहती है, लेकिन आवाम के जब टर्न आउट आता है तो बहरहाल आपको तमाम तर काविशों के बावजूद 8 फरवरी 2024 को 93 सीटें 93 उस जमात को देना पड़ती हैं जिसको आपने इंतखाबी निशान से महरूम किया, जिसका कायद जेल में था। सब के बावजूद ठीक, यही हकीकत मैं इस वक्त भी कर रहा हूँ। अब ये काम अगर इतना ही आसान होता नहीं, इससे एक और बात भी है ना, एतमाद भी तो लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। चले आपकी मैं थेरी मान लूँ, अगर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया तो बकौल तुम्हारे ही 70% टर्न आउट क्यों हो हुआ? नहीं गया, होता जा रहा है ना सर, होता जा रहा है ना, तो उसको रोकने की ज़रूरत है ना ब्रदर। तो ये बड़ा अच्छा मौका था।
ये तो बड़ा अच्छा मौका है था ना कि 70% लोग आए, वोटर्स में से आए, 70% लेकिन अभी तक आप लोग आए। रिजल्ट बताने की पोजीशन में नहीं यार। हैं। मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम टीवी शो, तमाम सहाफ़ी, तमाम वो लोग जो इलेक्शन कवर कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि बता सकेंगे जी अदनान भाई, सबसे पहली बात यह है कि हम किसी और को इल्ज़ाम देने से पहले हम सहाफ़ियों की अक्सरियत भी अब दिल से इस बात पर ईमान लेकर बैठी हुई है कि बिलाखिर सरकार माई बाप ने बताना है कि इस सूबे में कौन होगा, उस जगह कौन होगा, वहां कौन होगा। और मेरी ज़ाती तौर पर बहस हुई। देखो, अगर ये काम इतना ही आसान है कि चीचो चीच गनेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ, और वो सरकार माई बाप ने अभी तक तो ऐसा ही है। सुन तो ना यार, प्लीज सुन लो मेरी इल्तिफ़ात सुन लो। हाँ, तो मुझे आप बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या ज़रूरत थी कि अपनी बहन आसिफा भुट्टो को लेकर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, और मेरा ख्याल है रिकॉर्ड नंबर ऑफ जलसे किए हैं दोनों बहन भाइयों ने। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेन उनकी थी, बहुत जारहाना कैंपेन की। ये तमाम जारहाना कैंपेन करने की ज़रूरत क्या थी? यहीं बैठ के नेगोशिएट कर लेते। ठीक, फकत बात वहां तक नहीं हुई, जिस बात से मैंने अफसोस का इजहार किया और मैं आज भी कर रहा हूं। मैं देखो, 2010 में जब सैलाब नहीं आया था तो नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये सखर आए थे 2010 में, ठीक है। तो मैं उस वक्त निकला हुआ था, मैं सैलाब के पानी का पीछा कर रहा था, सवात से शुरू होता हुआ मैं ठट्ठा तक गया था कि जहाँ बिलाखिर दरिया सिंध उसमें गिर जाता है समंदर। तो सखर में उनके स्टाफ ने राबता किया कि भाई हम लोगों से मालूम करें वो ये। तो मैं और मेरे साथी मुश्ताक मिनहाज जो आप मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो चुके हैं, हम बैठे तो कोई बात हो रही थी, तो मियाँ साहब ने फ़ौरन ये कहा कि इधर लोगों का जो मूड है वो कोई इतना अच्छा नहीं था आज सखर में, ये कोई नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? मैंने कहा, ये आपको कैसे? कहेंगे मैं जलसों में आता जाता रहूँ, मुझे पता है भाई कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज है। वो खुद आए, उन्हें धक्का दिया गया कि जाइए सर आप क़यादत कीजिए। मियाँ साहब ने एक जलसे से ख़ताब किया, जाहिर है कि लोगों को देखते ही वो जो मैं तुम्हें कहता हूँ उनके दिल के फफोले जल उठे। उन्होंने मुझे क्यों निकाला की गर्दान की और चले गए, और दूसरे दिन वो चले गए। उसी दिन चले गए, सुना। अच्छा, वो ना जाते